बिना हाईकमान नाल मुलाकात की पते कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार दूजी बार सोनिया गांधी ते राहुल गांधी नाल नहीं हुई मुलाकात। कल कांग्रेस कमेटी नाल कैप्टन ने 3 घंटे कीता सी मंथन। पंजाब कांग्रेस दा कलेश सुलझाउण लई राहुल मंथन हरीश रावत और सुनील जाखड़ ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी मिले थे। बहुत सारी बातें जो हमारे घोषणा पत्र में कही गई थी, जिनका इम्प्लीमेंटेशन हमारी सरकार ने कर दिया है, उनकी जानकारियों को लेकर के जो हमें दी गई थी, हमने उनसे कुछ बातें जानकारियां चाही और कुछ मामलों में EICC ने स्पष्ट तौर पर एक डेडलाइन देकर के, एक समय सीमा निर्धारित करके उनसे कहा है कि आप इन पर अमल करवाइए। और वो समय सीमा जो बातचीत में उभर करके आई है, उसी के आधार पर तय की गई। तो कितनी समय सीमा है वो? जैसे बरगाड़ी वाला इश्यू है, और क्योंकि वो एक भावनात्मक मुद्दा है और हम पंजाब की जनता की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं और यथासंभव जनभावना के अनुरूप उसका समाधान निकले, उसके लिए और कानून सम्मत, क्योंकि आखिर देश के अंदर देश संविधान से, कानून से गवर्न होता है, उसके अंदर जो सीमा है उसी के अंदर जो है हम उसका सर सिद्धू का रोल क्या रहेगा। प्लीज डोंट जंप जी सर, इसको कंप्लीट कर लीजिए। और उसी तरीके से ड्रग्स वाले इशू पर जो भी लोग उसमें सम्मिलित हैं, कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की है पंजाब गवर्नमेंट ने और स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की है, और कुछ लोग ऐसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बहुत शीघ्र की जाएगी। बिजली एक बड़ा इशू है पंजाब के अंदर। हमारे लोग कहते थे, विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों से आवाज़ थी कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों को कंसेशन दे दिया, हमको नहीं दिया। तो पार्टी ने कहा है कि 200 यूनिट तक बिजली प्रति परिवार आप जो है मुफ्त करिए। और SC के स्कॉलरशिप, SC के लोगों के, SC और गरीब लोगों के जो ऋण हैं उनकी माफ़ी, और ज़मीन पर उनका जहाँ जहाँ कब्जा है उसको रेगुलराइज करने के मामले में जो पंजाब सरकार से कहा गया है कि आप जो है इसको इसे टाइम बाउंड मैनर में पूरा करिए। हमारा एक वादा था कि हम सैंड पर से जो बजरी है माफिया को भी समाप्त करेंगे, और माफिया के साथ साथ हम लोग जो है बजरी पर सरकार के नियंत्रण को हम करेंगे ताकि गरीब आदमी उसका उपयोग कर सके। तो वो भी सरकार को कहा गया है, जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो उसके कानूनी पक्षों को देख करके उस पर कार्रवाई करेंगे। उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट माफिया एक बड़ा सवाल है, उस पर भी जल्दी जो है राज्य सरकार प्रहार प्रारंभ करेगी। पहले ही कर दिया है, उनको इकोनॉमिकली कमज़ोर करने के लिए पहले ही कदम उठा दिए गए हैं, लेकिन और प्रभावी तरीके से ताकि जो ट्रांसपोर्ट माफिया है उसके घुटने तोड़े जा सके, उसके लिए कानून सम्मत तरीके से राज्य सरकार कदम उठाएगी। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ पर 18 ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर EICC ने, पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है, और मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ में इस बात को
खुलासा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें उठ रही थी, बहुत सारी बातें कही जा रही थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको स्पष्ट करने के लिए मैंने ये बता देना आप सब दोस्तों के माध्यम से आवश्यक समझा कि जो है किस लाइन पर हमने बात की है। सिद्धू को आप सवाल लगातार सिद्धू पर आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं या सिद्धू को क्या पद दे रहे हैं? सिद्धू का क्या रोल रहेगा? आप एक तरफ सवाल कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर श्री नवजोत सिद्धू भी जोर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो हमने उनकी मुद्दों का संज्ञान लिया है, और बाकी मामला जो है, जो ढांचागत है, संगठन से संबंधित है, जो राजनीतिक सवाल हैं, संगठनात्मक राजनीति के सवाल हैं, उनके लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को दे दी है। और मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक 8-10 तारीख तक जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय आ जाएगा, जिसका अनुपालन क्या निर्णय आ सकता है सर? सिद्धू को सिद्धू को लेके क्या रोल रहेगा? डिप्टी सीएम वो कह रहे मैं नहीं बन रहा, कह रहे 6 महीने मुझे डिप्टी सीएम नहीं चाहिए। क्या उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या अध्यक्ष बनाने की तैयारी की जा रही है? देखिए, आपने सर आने वाले 2022 के आपने श्री क्या कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को देने जा रही आपने है? श्री सिद्धू के बयान का वो हिस्सा भी देखा है, और आप ही लोगों ने साया किया है कि जिसमें उन्होंने कहा है जो हाईकमान का आदेश होगा वो माना। हाईकमान सोच क्या रही सिद्धू को लेकर? यदि मैंने वही बता दिया तो नहीं, क्षमता है, आपकी मुझ में दिलचस्पी मुझ में समाप्त हो जाएगी। क्षमता है, उनको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी। बयान आए नवजोत सिंह सिद्धू के, उससे पार्टी को लगता है आपको नहीं इमेज खराब हो रही है? बार बार बयान आ रहे हैं मीडिया में, गवर्नमेंट के बारे में, अपनी गवर्नमेंट के बारे में बार बार बोल रहे हो खुलेआम मीडिया में। आपको लगता है कि दिस इज हर्टिंग द इमेज ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैप्टन रजीव? मैंने उनके सारे बयान मंगाए हैं, और जहां मुझे लगेगा, आखिर जनरल सेक्रेटरी होता ही इसी के लिए है कि वो सलाह भी दे सके, सलाह भी दे सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक तो पंजाब के सभी लोगों ने मेरी सलाह मानी है, मुझे इतना आदर मान दिया है। सर, तो अभी आगे क्या भी सलाह दी मिलता आपने? रहे। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर क्या सलाह देकर आया? मैंने ये कहा ना कि मैंने उनके बयानों को मंगाया है, और बयानों को मंगाने के बाद वो तो पब्लिक ही है, बयानों को मंगाने, देखिए बयान तो पब्लिक ही है। देखिए जो छपता है और जो कहा जाता है उसको, उसके बीच के गैप को आप अच्छी तरीके से समझते हैं, और उसको मंगा करके जो है जो भी राय जिसको देनी होगी, राय के रूप में, निर्देश के रूप में, जैसे भी देना होगा वो सबको दिया जाएगा। कोई उससे परे नहीं, कोई उससे परे नहीं। किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह के या नवजोत सिंह सिद्धू चेहरा हो सकते हैं? आप सब लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत लंबे समय से आप मुझसे दोस्ती निभा रहे हैं। तो जब इस प्रश्न पर विचार करने का समय आएगा तो मैं तुम्हारी राय जरूर सिद्धू को दिल्ली बुलाएंगे सर, जैसे कैप्टन साहब से बुला के मिले, सिद्धू को भी बुलाएंगे? मेरा जवाब हाँ है। कब लेकिन सर कब तक? समय जिस समय चीजें आती हैं उस हिसाब से निर्धारित सर, करना पब्लिक पड़ता है। प्लेटफॉर्म पे नवजोत सिंह, कृपया समय का निर्धारण मुझ पर छोड़िए, और मैं जब समय आएगा मैं आपको इंगित करूँ। सर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे प्रगट सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू जो बातें कर रहे हैं, क्या ये इनडिसिप्लिन है? पार्टी प्लेटफॉर्म पे जो नवजोत सिंह सिद्धू और प्रगट सिंह बातें कर रहे हैं, इनडिसिप्लिन है? मैंने कहा ना कि मैंने उन सब बयानों को मंगाया है, और मैं उनको देखने के बाद जो जिस तरीके के जहाँ सलाह की जरूरत पड़ेगी सलाह दूंगा, जहाँ निर्देश की जरूरत पड़ेगी निर्देश। कुछ समय 200 यूनिट फ्री बिजली देने का मामला है, उस पर कैप्टन सरकार मान गई है या फिर क्या बात चल रही है? देखिए, पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री को स्पष्ट तौर पर 18 ऐसे जन कल्याणकारी मुद्दे जो ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है उन पर, जैसे कुछ पावर एग्रीमेंट है, पावर एग्रीमेंट में
कुछ हिस्से को कैंसिल कर दिया गया है, कुछ को एग्जामिन कर रहे हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर सर ये इतने मुद्दे जिन पर पार्टी ने उनको कहा है और कि आप इनको करें करके, और उन्होंने हाँ कहा है। एक आप पारस्परिक सहमति से, बातचीत से चीजें तय हुई। रावत साहब 4.5 साल लग गए, आप लोगों को लगता नहीं कि देर हो गई है? अब चुनावी टाइम है तो वायदे पूरे करने की बात की जा रही है। वादे हमारे 95% पूरे हुए हैं। आई थिंक जो पंजाब का रिकॉर्ड है वो अपने आप में अच्छा रिकॉर्ड है। अगर 95% वादे पूरे हो गए तो नवजोत सिंह सिद्धू का सिर्फ 5% के लिए ऐसा लग रहा है 95% रहते हैं अभी। बरगाड़ी का इशू जो है परसेंटेज में नहीं तोला जा सकता। ड्रग्स वाला मामला जो है परसेंटेज में नहीं तोला जा सकता है। चीज़ों की उसके हिसाब से देखना पड़ता है। सर एमएलए के बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं। जी मैंने कहा उसमें मैं बहुत आभारी हूँ दोनों परिवारों का, पांडे परिवार का भी और भाजपा परिवार का भी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने विथ थैंक्स राज्य सरकार से कहने का निर्णय लिया है कि हम वो नहीं करेंगे। नहीं लेंगे वो ऑफर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नौकरी लेने को मना कर दिया उन्होंने। रिजेक्ट शब्द इत्यादि नहीं कहूँगा, बल्कि उन्होंने सधन्यवाद कहा है कि जो है नौकरी लेंगे या नहीं लेंगे, जो मुझे सूचना मिली। नौकरी लेंगे या नहीं लेंगे? अभी पांडे जी ने क्या कहा है एग्जैक्टली वो हम मालूम कर रहे हैं, लेकिन जो है बाजवा जो फतेह बाजवा ने कह दिया है नहीं लेंगे वो सर नौकरी। कैप्टन साहब 3 दिन तक दिल्ली में थे, लेकिन राहुल गांधी सबसे मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं हुई? देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं। जहाँ जिस नेता को जहाँ जिससे मिलने की आवश्यकता होती है तो उस हिसाब से समय दिया जाता है। राहुल गांधी जी जो भी हमारे नेता को समय चाह रहे हैं उनको समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कैप्टन को दोबारा दिल्ली बुलाया जाएगा। सर क्या कांग्रेस अध्यक्षा मिलेंगी नेताओं से या कमेटी ही सारी चीजों को डील करेगी? देखिए इसमें जो पंजाब के अंदर गुत्थी है उसके विषय में किसी को मिलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी बात होनी थी बड़े व्यापक लेवल पर कैप्टन को दिल्ली बुलाया जाएगा। 1-2 के करीब कांग्रेस के लीडर साहिबान से डिटेल में बातचीत हो चुकी है और सबको मालूम है कि हमारी रिपोर्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सोच विचार करके बनाई गई है और जल्दी उस पर कांग्रेस अध्यक्ष निर्णय। अंबिका सोनी जी को क्यों बीच में इंटरवीन करना पड़ा? अंबिका सोनी, सलमान खुर्शीद, इनको क्यों इंटरवीन बीच में करना पड़ा? क्या 3 मेंबरी कमेटी की राय एक नहीं बन पा रही है? मैं एक बात जानता हूँ कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ कवि रवि सब फेल हो जाए वहाँ आप पत्रकार लोग आपकी जो अनुमान की उड़ान है उसका मुकाबला कोई। सर लेकिन आप बता दीजिए ना वो क्यों हुई मीटिंग? वो अलग मैंने कहा उसको कोई। ठीक है सर, ठीक है। एक 1-to-1 कर लेते हैं सर, छोटा सा छोटा सा कर लेते हैं। प्रवीण सर, राहुल गांधी से मुलाकात बात हुई बिकॉज लोग कह रहे हैं कि कैप्टन साहब यहाँ पे आए, उनकी हाईकमान से मुलाकात भी नहीं हो पाई। मैं अलग नहीं कहूँगा, प्रवीण सर नहीं तो ये सब एक सवाल है, एक सवाल है। यही 3-4 लोग हैं, बाकी तो चले गए पंजाब से। मैंने आस्किंग व्हाई इज इट दैट कैप्टन केम टू दिल्ली एंड उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं हो पाई हाईकमान से, तो सवाल उठ रही है क्या कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी आंसर दिस because I have no idea whether meeting Rahul Gandhi ji was ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ जो सवालों का जवाब दिता है। तो वड्डी खबर जो है कि फतेह जंग बाजवा दे बेटे नौकरी नहीं लैणगे। हरीश रावत ने कहा कि फतेह जंग बाजवा ने इनकार कर दिता है नौकरी लैण तो, क्योंकि जिस तरीके दे नाल लगातार सियासत भखी हुई है, सवाल खड़े किए जा रहे सी। तो इस सब दे विचाले फतेह जंग बाजवा दे बेटे नौकरी नहीं लैणगे। हालांकि राकेश पांडे नूं लैके अज स्थिति कुछ साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि राकेश पांडे ने धन्नवाद तो किया है पर इनकार हजे नहीं किया, पर फतेह जंग बाजवा इनकार कर चुके हैं, उन्होंने दे बेटे नौकरी नहीं लैणगे, क्योंकि तरस के आधार पर विधायकों के पुत्रां नूं नौकरी देने का मामला इस कदर तक वधिया कि सिर्फ विरोधियों ने नहीं बल्कि कांग्रेस के अपने लीडरां ने भी सवाल खड़े किए। सुनील जाखड़ ने सवाल खड़े किए कि इस तरह भाई भतीजावाद
ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲਾ ਪਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है। कोशिश की जा रही है कि घमासान खत्म किया जाए। ऐसे में कमेटी ने ये फैसला लिया कि 18 नुक्ते हैं जिस पर पंजाब सरकार को काम करना चाहिए। उसमें ड्रग्स है, बेअदबी है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, उसमें क्या कुछ है, क्या 18 नुक्तों पर सरकार काम करेगी? ये एक दूसरा पक्ष है और जो 18 नुक्ते हैं उन नुक्तों में जैसे बिजली का सवाल है कि बिजली लोगों को 200 यूनिट तक पार्टी चाहती है कि वो मुफ्त में दी जाए। दूसरा हम चाहते हैं पावर एग्रीमेंट भी बोला। हाँ, जो पावर एग्रीमेंट है हमने कहा आप एग्जामिन करिए इसके, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ पार्ट को अभी स्क्रैप कर दे रहा हूँ लेकिन बिजली की रिक्वायरमेंट डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं फर्दर इसको एग्जामिन करूँगा कि कैसे किया जा सकता है। लेकिन कुछ हिस्से को जैसे 2-3 कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट है उसको वह स्क्रैप कर रहे हैं। ड्रग्स और बेअदबी एक बड़ा मुद्दा था। ड्रग्स और बेअदबी के मामले में पार्टी ने कहा उनसे एक स्पष्ट लाइन खींच करके आप बताइए कि भाई इसको कब तक हल कर दिया जाएगा। तो वो क्योंकि ये लीगल प्रोसीजर है तो सारी पोजीशन देख करके वो बताएंगे। डॉक्टर साहब, कैबिनेट में बदलाव कब तक किए जाएंगे? कैबिनेट में कितने बदलाव किए जाने हैं? दलित चेहरों को क्या कहा जा रहा है कि दलित चेहरों की एंट्री होगी? पूछा है तो उसमें जैसे हमने कहा भाई गरीबी नहीं सब लोगों के लिए पंजाब में आप डायलिसिस, सीटी स्कैन, एक्सरे आदि फ्री करवाइए। जो 5 लाख तक का आपने बीमा रखा है उसके अंदर इन सब चीज़ों को आप सम्मिलित करवाइए। उनको सम्मिलित करवा रहे हैं। उसी प्रकार से एससीज़ के बहुत सारे मामले थे जिसमें उन मसलों का भी जो है जैसे ज़मीन की रेगुलराइज करना, उनके लोन को विवर करना, उनकी स्कॉलरशिप का मामला है, वो सब चीज़ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पंजाब कांग्रेस से ये जानना चाह रही कि कैबिनेट में बदलाव होगा, अध्यक्ष बदला जाएगा या फिर उसी तरह से रहेगा? जैसे जैसे समय आएगा उस अनुसार हर आवश्यक चीज़ जो पंजाब में जीत की संभावनाओं के लिए आवश्यक है वो कदम उठाए जाएंगे। जो सिद्धू की भूमिका किस तरह से देखते हैं? सिद्धू का क्या रोल रहने वाला? सिद्धू का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और हम समझते हैं कि वो पार्टी अध्यक्ष के निर्देश पर आपने जैसा उन्होंने कहा भी है कि हाईकमान जो भी आदेश देगा मैं उसका पालन करूँगा। तो सिद्धू को दिल्ली बुलाया जा रहा है? सिद्धू को दिल्ली बुलाया जा रहा है? मेरी लिस्ट में हैं जिनमें हम कुछ बिंदुओं पर जो है उनसे कंसल्ट करना चाहेंगे। एक आखिरी सवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए लेकिन हाईकमान से मिले नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को दोबारा बुलाया जाएगा? प्रोग्राम था या नहीं प्रोग्राम था? क्या देखिए, मैं नहीं जानता, कमेटी के सामने आने का उनका प्रोग्राम था, वो मुझे मालूम है। बाकी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और आप कितना संतुष्ट हैं कैप्टन की परफॉर्मेंस से? क्योंकि विधायक खफा थे, मंत्री खफा थे, आप कितने संतुष्ट हैं? कमेटी उनके जवाबों से कितना संतुष्ट है? नहीं, जवाब उन्होंने बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में किस तरीके से एक्शन लेंगे वो सब इंगित किया है, लेकिन अभी तो फॉलोअप देखना है। एक लास्ट सवाल, राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि
कैप्टन अमरिंदर सिंह एज ए सीएम मैदान में उतारा जाए या फिर बिना चेहरे के पार्टी मैदान में उतरे? ये विधायकों से सवाल पूछे गए, मंत्रियों से सवाल पूछे गए, तो हर किसी ने अपनी अपनी फीडबैक दी है। जो चीज़ एक पार्टी के स्थानीय नेता और राष्ट्रीय नेता के बीच में है, उसमें मैं वहीं पर आ सकता हूं जहां पर मुझसे राय पूछी जाएगी। इस विषय में मुझसे कुछ नहीं। तो हरीश रावत मीडिया ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੇਵਾਕੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਥਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 18 ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ डायलिसिस ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 95% ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, 5% ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ तमाम ਥ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਰੇ। ਤਾਂ 18 ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਨਰਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਲਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਤੇਵਰ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਜਲਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।